नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, आज का यह वीडियो मेष राशि के लिए, एरिच साइन के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। आज हम बात करेंगे पराक्रम के कारक ग्रह मंगल के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 20 जनवरी 2025 की शाम सेनापति मंगल वक्री अवस्था में गोचर करते हुए अपने शत्रु राजकुमार बुध की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अपनी वर्तमान नीच राशि कर्क राशि को छोड़कर, जहां पर मंगल 24 फरवरी 2025 की शाम तक वक्र अवस्था में ही रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे और फाइनली 3 अप्रैल 2025 की रात मार्गी अवस्था में गोचर करते हुए पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का अपने शत्रु की राशि से वक्री चाल कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों में आपको पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होगा, तो कहाँ कहाँ पर सजगता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी और किस प्रकार मंगल की पावर आपके जीवन काल में बड़ा उलटफेर करने वाली है, बहुत ही डिटेल में बारीकी के साथ हर पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, हथियार, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद के प्रतिनिधि ग्रह है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते समय समय पर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल का पावरफुल होना जातक को पराक्रमी बनाता है, निडर, साहसी, मेहनती बनाता है, जबकि जन्म कुंडली में मंगल का कमजोर होना जातक को डरपोक प्रवृत्ति का यानी दब्बू प्रवृत्ति का बना देता है। ऐसा जातक जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर होता है, ऐसा जातक छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए मंगल का पावरफुल होना जरूरी हो जाता है, चाहे फिर गोचर कुंडली में हो या फिर जन्म कुंडली। अब देखा जाए तो इस बार गोचर कुंडली में मंगल पहले तो वक्री होने के चलते बलवान है, ऊपर से बृहस्पति, राहु और सूर्य, इन 3 ग्रहों का भी बल प्राप्त हो रहा है। फलतः कई मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह वक्री परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से तीसरे स्थान में हुआ है और मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि मंगल आपके लग्न स्थान के साथ साथ आपके फर्स्ट हाउस, आपके 8वें स्थान के मालिक बनते हैं। फलतः योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं और तीसरे स्थान पर मंगल को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि तीसरा स्थान पराक्रम, पुरुषार्थ, एफर्ट का होता है और मंगल इन्हीं चीज़ों के कारक ग्रह हैं। फलतः इस गोचर काल के दौरान जहाँ एक तरफ सेनापति मंगल आपके जीवन काल में आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जीवन काल में सफलता प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके आपको प्राप्त होंगे। जो जातक डिफेंस सेक्टर में कार्य करते हैं, जैसे सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के सेक्टर में कार्य करते हैं या फिर इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन सभी लोगों के लिए मंगल के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस गोचर काल के दौरान इस समय उन्हें अपने कार्य क्षेत्र पर उत्तरोत्तर सफलता की प्राप्ति होगी। इवन आपके छोटे भाई बहनों के करियर के दृष्टिकोण से भी मंगल का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य क्यों न करते हैं, उन्हें भी कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। जो जातक मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में, या फिर जो लोग देखा जाए तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के फील्ड में, या फिर भवन निर्माण का कार्य करते हैं, भूमि, भवन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति होने वाली है। बाकी यह समय आपके जीवन काल में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बूस्टिंग प्रदान करेगा और मंगल आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी बन करके आपके तीसरे स्थान से वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व में भी एक अलग प्रकार की एनर्जी लोगों को दृष्टिगोचर होगी।
और स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आपको है तो उससे भी काफ़ी हद तक बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। हर कार्य को करने के लिए तत्पर होना और हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होना आपके लिए इस परिवर्तन को हर प्रकार से प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। बाकी जो लोग रिसर्च के फील्ड में कार्य करते हैं, अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं, खोजबीन का कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, यात्रा करना चाहते हैं, चाहे व्यापारिक यात्रा हो या फिर धार्मिक यात्रा, यात्रा के दृष्टिकोण से भी समय बेटर साबित होगा। खास करके व्यापारिक यात्रा के दृष्टिकोण से समय आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां मंगल होते हैं वहां से चौथे घर को, 7वें और 8वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लिए तीसरे घर में है तो इनकी जो चतुर्थ दृष्टि है वह आपके छठे भाव को एक्टिव कर रही है। फलतः रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। अर्थात अगर आपको कोई हेल्थ से संबंधित इशू है तो वहाँ से तो बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। साथ ही साथ आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी, आपके एनिमी इस समय आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके टैलेंट को देखते हुए नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो धन आगमन मजबूती से होगा जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। इवन मामा पक्ष से तो तालमेल बेहतर होगा ही होगा। साथ ही साथ कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कंपटीशन हो, व्यापार के क्षेत्र में या फिर नौकरी के क्षेत्र में। बाकी इस गोचर काल के दौरान मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव को एक्टिव कर रही है, भाग्य स्थान को। वैसे तो मंगल एक एनर्जी के ग्रह हैं, इसलिए पराक्रम, मेहनत पर विश्वास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने से जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर जो आपके सीनियर अधिकारी हैं, जो आपके बॉस हैं, उन सब का मुश्किल परिस्थिति में सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपने वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से मुश्किल परिस्थिति में सफलता की प्राप्ति होगी। बाकी धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कृत्य के क्षेत्र में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य के कार्यों में भी आपका इन्वॉल्वेशन इस गोचर काल के दौरान देखा जा सकता है। बाकी 10वें स्थान पर मंगल की 8वीं दृष्टि जा रही है, जहां पर मंगल दिग्बली होते हैं तो कहना ही नहीं। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मंगल की 8वीं दृष्टि हर प्रकार से आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। खास करके वह लोग जो मंगल से संबंधित कार्य करते हैं उन लोगों को बाकी अन्य के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होने वाली है। जो लोग डिफेंस सेक्टर में हैं या फिर एनर्जी के सेक्टर में कार्य करते हैं, चाहे फिर फील्ड कोई भी क्यों ना हो, उन लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इस समय कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, आपका वर्चस्व मजबूत होगा। और जो जातक जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही दृष्टिकोण से समय को फेवरेबल कहा जा सकता है। जी हाँ, कुल मिलाकर के देखी जाए तो यह गोचर आप सभी मेष राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा। वैसे तो सभी के सभी आप मेष राशि वाले प्रभावित होंगे, लेकिन जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 27 तारीख को हुआ है या फिर 9 तारीख को हुआ है या फिर 18 तारीख को हुआ है, उनके ऊपर अधिक प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों के जीवन में अभी वर्तमान समय में मंगल की महादशा चल रही है या फिर अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है, वह भी बाकी अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित होंगे। और मंगल अभी जिस राशि में वक्र हुए हैं, मिथुन राशि, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। कौन कौन से? तो मृगशिरा नक्षत्र आता है, आराधना और पुनर्वसु नक्षत्र। तो जिन लोगों के भी जन्म के समय में या तो लग्न या फिर चंद्रमा, इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में होगा या फिर आपके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा है, तो भी आपके ऊपर इस गोचर का बाकी अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जो लोग मंगल से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, डॉक्टरी का कार्य करते हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, डिफेंस सेक्टर में कार्य करते हैं, सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सफल मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे सभी लोग बाकी अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो इस गोचर काल के दौरान अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना, हनुमान जी की आराधना करना, खास करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद लेना, वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना,
सुंदरकांड का पाठ करना, पूरी तरह से अपने आप को हनुमान जी के प्रति समर्पित कर देना इस गोचर को आपके लिए उत्तरोत्तर और मजबूत बना देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।